प्लीज डू दैट। बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एवरी क्लास के बाद और नेक्स्ट क्लास के पहले नोट्स रिवाइज करना है ढंग से, डाउट्स को रीअटेम्प्ट करना है। अगर ये छोटी छोटी चीजें ढंग से नहीं करोगे यू विल मिस दैट। देख लेना फिर इंप्रूव नहीं करोगे। बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ, प्लीज डू दैट। नोट्स को रिवाइज 2 बार तो करो, एक लेक्चर के बाद 10 बार लिख के और एक बार पढ़ के लेक्चर से पहले, सो दैट यू आर वाइब्रेंट इन द क्लास। ओके, आई वाज डिस्कसिंग, आई थिंक क्या चल रहा था, जस्ट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ सम एंड प्रोडक्ट के क्वेश्चंस कराए थे। ये रिजल्ट सबको याद हो गए ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो डायरेक्टली क्वेश्चन करो, स्टार्ट। कर लो फटाफट। दोनों क्वेश्चन बहुत इजीली होने चाहिए एवरीवन। कॉपी फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व इट, देन कॉपी सेकंड क्वेश्चन। आई होप सबने स्टार्टिंग में इक्वेशन लिखी और रूट्स को एज्यूम किया एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. अगर Yes, एक sir. रूट अल्फा है तो बीटा ले सकते हो, फिर बीटा को 2 अल्फा लिख सकते हो, डायरेक्टली 2 अल्फा लिखो। वर्क विद मिनिमम वेरिएबल्स। तो आई होप मैं छोटी एक्सपीरियंस is instilling in your memory ki to work with as minimum variables as possible. Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. So बस फटाफट अब किससे खेलना है? रूट्स निकालना है या सम एंड प्रोडक्ट से खेलना है? Sum and product. Sum and product. हरी अप। Gaurav Agrawal, partial correct, slope wrong. Slope, don't be in a hurry about first. Gaurav Agrawal, completely correct. Yes, partial. Yes, partial. Arya correct. Mahi correct. Aryan Pandit correct. Mahika correct. Pranav wrong. Janmanjay partial. Pratham partial. Varun dono correct. Very good. Johan dono correct. Pranay half correct. Kushik correct. Nachiket wrong. Divyansh partial correct. Don't be in a hurry about second galat hai tera. Surbhi wrong. Gopal correct. Sujal correct. Very good. Okay, enough time about first देख लो जो नालायक गलती कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे
sum of the roots. Alpha plus 2 alpha is what? Minus a. This implies 3 alpha is minus a. तो यहाँ से alpha की value आ गई. Correct everyone? Yeah. Now product is alpha into 2 alpha, that is 4. तो अब सबको पता है मैं किसकी वैल्यू रख दूंगा? अल्फा की वैल्यू रख दूंगा ना एक तरीके से. Yes, sir. यहाँ पे यहाँ रख दो या अल्फा की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो, एक ही बात है. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. मैंने यहाँ पे रख रहा हूँ माइनस a by 3, तो कितना हो गया? a square by 9 is equals to 2. a square equals to 18. इसके बाद गलती मत करो, प्लस माइनस आएगा. सिखाया ना ये एवरीवन? Yes. सो आंसर इज प्लस माइनस 3√2. कॉपी करो, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करो. दिव्यांश करेक्ट, आर्यन गलत, तेजस गलत, विवान गलत. नालायकों इतनी क्या मिस्टेक करते हो? थोड़ा सा करेक्ट करो ढंग से. Maika wrong, Gaurav wrong. इधर देखो एक चीज, बहुत सारे बच्चों ने आई थिंक रियलाइज कर रखा है, बट बहुत सारे बच्चों को मैं रियलाइज करा देता हूँ. कॉन्जुगेट इमेजिनरी रूट्स. इधर देखिए, लिखना बंद. लिखना बंद हो गया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. इधर देखो एक बार, एग्जाम्पल देखते जाओ. एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0. कुछ भी ऐसा एग्जाम्पल लिए जिसके इमेजिनरी रूट्स है. तो इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में आते हैं. देखो कैसे आ रहे हैं. x is 2 प्लस माइनस कितना है? 4 माइनस 20, दैट इज माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2. x कितना आ गया? 2 प्लस माइनस 4 आयोटा बाय 2. x कैसा आया? 1 प्लस माइनस 2 आयोटा. मतलब एक रूट 1 प्लस 2 आयोटा है, तो ऑटोमेटिक दूसरा रूट 1 माइनस 2 आयोटा आया. देखा तुमने पैटर्न? Yes, sir. Yes, sir. कोइंसिडेंट नहीं है, हमेशा ऐसा होगा. यहाँ पे भी देखो रूट्स क्या आ रहे हैं. एक्स स्क्वायर इज माइनस 4. सबको पता है इसका आंसर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 4, दैट इज प्लस माइनस 2 आयोटा. यहाँ पे भी एक रूट कॉन्जुगेट है. कॉन्जुगेट मतलब आयोटा के आगे प्लस माइनस चेंज हो रहा है. बताओ, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. और कोई भी एग्जांपल ले लो इमेजिनरी का. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, बोलो कुछ भी ले लो. क्या लेना है बोलो? 7 लेट्स से, है ना? तो x is 4 plus minus 16 minus 28, that is minus 12 by 2. I hope इसको देख के तुम्हें फील आ रहा है कि यार अच्छा इस कारण से हो रहा है. कुछ आ रहा है ऐसा? 2 plus minus root 3 आया बेटा. देखो, सो क्यों इमेजिनरी आ रहा है? कैन यू सी कि ये अगर आएगा तो इसके आगे प्लस माइनस तो आएगा ही आएगा एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. तो हमेशा कॉन्जुगेट आएंगे, एक्सेप्ट अगर यहाँ पे भी आयोटा आ गया तो गड़बड़ हो सकता है ना. फिर कॉन्जुगेट नहीं हो सकते, हो सकता है गड़बड़ हो जाए. कम ऑन, ऐसा हो गया तो फिर तो हो सकता है डिफरेंट टाइप के हो ना. 3 आयोटा बाय 2 और आयोटा माइनस 2 आयोटा, दैट इज माइनस आयोटा बाय 2. फिर कॉन्जुगेट नहीं होंगे. एग्री करिए? हाँ, sir. Yes, sir. कब कॉन्जुगेट नहीं होंगे? जब ये कोफिशिएंट्स भी आयोटा के टर्म में हो गए. एग्री करो? Yes, sir. हाँ बच्चों, सबको फील आया? Yes, sir. Yes, sir. अगर ये आयोटा के टर्म्स में नहीं है, ये भी रियल है, ये भी रियल है, फिर तो हमेशा प्लस माइनस में आएंगे आएंगे. एग्री करिए? Yes, sir. Yes. क्या नोट लिखा रहा हूं देखो. अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ ऑल द कोफिशिएंट्स आर, क्या लिखा है बताओ? ऑल द कोफिशिएंट्स आर Real. Real number. एंड अगर उसके इमेजिनरी रूट्स हैं, देन इमेजिनरी रूट्स अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स. कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी? Plus minus. प्लस माइनस. बट प्लस माइनस हर जगह नहीं, सिर्फ कहाँ पे?
आयोटा की। आयोटा। मतलब अगर एक रूट a प्लस आयोटा b है, देन गारंटेड 100% अदर रूट विल बी a माइनस आयोटा। मतलब एग्जांपल, अगर एक रूट 2 प्लस 3 आयोटा है या 2 माइनस 3 आयोटा है, तो ऑटोमेटिक दूसरा रूट कौन हो जाएगा बच्चों? 2 plus 2 3 plus आयोटा। 3 आयोटा। अच्छा, एक रूट माइनस 2 आयोटा प्लस 1 है, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? 2 1 plus 2 आयोटा आयोटा। plus 1। 2 आयोटा प्लस 1। ये या ये कौन सा, पहला वाला दूसरा वाला? दूसरा वाला। सेकंड वन। दूसरा वाला। आई होप बिल्कुल क्लियर है कि आयोटा के आगे प्लस माइनस चेंज होता है। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. यस सर। तो बताओ, इमेजिनरी रूट्स को कॉन्जुगेट पेयर में होने के लिए क्या कंडीशन नेसेसरी है? कोफिशिएंट्स रियल और इमेजिनरी रूट्स होने चाहिए। क्लियर? यस Yes, sir. ये कॉपी अभी कराऊंगा, बट कैन आई से उस बेसिस पे क्वेश्चन एक बार वापस ट्राई करो? कर सकते हैं ना एवरीवन? Yes, sir. यस सर। जल्दी करो, चलो 10 सेकंड्स दे रहा हूँ, 30 सेकंड्स। अपना आंसर सही निकालो। जनमंजय करेक्ट, प्रणय करेक्ट, श्लोक मिस्टेक, साहिल मिस्टेक, हितांशु करेक्ट, तेजस करेक्ट, यश मिस्टेक, मानव मिस्टेक, जवान मिस्टेक, गौरव सही, भावेश गलत, अजिंक्य रॉन्ग। क्या यहाँ पे सारे कोफिशिएंट्स रियल है क्या एवरीवन? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। खुशी थोड़ा सोच के करा कर। दूसरा रूट नहीं पूछा है, सी पूछा है। एक रूट ये है, दूसरा रूट भी पता लग गया क्या ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। Since imaginary roots occur in conjugate pairs, therefore दूसरा रूट 3 minus 5 iota by 2 है। दोनों रूट पता है तो तुम सी नहीं निकाल सकते क्या नालायकों? Come on. यस सर निकाला। हाँ सर। कृति wrong, ध्रुविल wrong, नालायक प्रथम wrong. Very disappointing. Iota into iota, iota square कितना होता है everyone? -1। -1। अभी निकालो। इतनी जल्दबाजी में जो आंसर दे रहे हैं, मेरे को बोलने की इच्छा नहीं हो रही है, इनके नाम लेने की इच्छा नहीं हो रही, मैं लेने की इच्छा नहीं हो रही। इतने पैथेटिक बच्चे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं। आराम से करो, डोंट बी इन हरी। पहला नाम लेके कुछ नहीं हो रहा है। तुम बार बार करेक्ट करोगे तो अच्छा लगेगा, तो मुझे तुम्हारा नाम भी याद रहेगा। अगर तुम हर बार कामफुली आंसर सही दोगे, ध्रुवल सही, मानव सही, दीपक सही। दीपक, ये मैंने बच्चे को देखा, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही तो चुप बैठा रहे। नंदिनी करेक्ट, ध्रुव करेक्ट, ऋषि करेक्ट। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. बहुत लो सर काम हो गई। बहुत लो है। अभी बेटर है या उससे भी वो पुराना बेटर है? अभी अभी बेटर better है। है। बेटर है। सर यस बेटर है। सर। अच्छा, okay, enough time. Naga, Sujal सही है। Let's do this. Everyone able to hear me clearly? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इस क्वाड्रेटिक के अगर तुम्हें दोनों रूट्स पता है तो सी कैसे निकालते बच्चों? कम ऑन। अल्फा बीटा। बिल्कुल सही, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज अल्फा इनटू बीटा, दैट इज इक्वल्स टू सी या सी बाय 2 एवरीवन? C/2। C/2। बस इतना इजी है, होना चाहिए था। 3 minus 5 iota by 2 is equals to c by 2. So therefore एक 2 से एक 2 कैंसिल, नीचे 2 है, a plus b a minus b लगा सकता हूँ ना एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। मतलब a square minus b square सही लिखा है एवरीवन? यस सर। यस सर। तो 9 minus 25 iota square, how much is iota square? -1। 1। तो क्या हो जाएगा, 9 plus 25 हो गया, करेक्ट एवरीवन? यस Yes, सर। sir. यस। अब तुम सर, देख वो लो कितने root पथेटिक। चुप रहे, बीच में कोई, मैंने 1000 बार समझाया, बीच में कुछ नहीं पूछना है, आराम से सोचना है। लास्ट में जब मैं बोलूं डाउट पूछना है तब पूछना है, उससे पहले कोई नहीं पूछेगा।
1000 बार बता दिया। तो C की वैल्यू कितनी आ गई एवरीवन? 70। 17. इतना पुअर परफॉर्मेंस इस क्वेश्चन में, ये कैलकुलेशन की 1000 मिस्टेक करते हो। आराम से कॉपी करो, उसके बाद बात करेंगे। यस, आप किसी को डाउट? सर मुझे है सलमान सर। सर एक डाउट ये था कि मतलब जैसे -25 मतलब ब्रैकेट में 5 आयोटा द होल स्क्वायर है, तो उसको 5 √-1 ऐसे लिख सकते हैं वापस बोल। सर। ब्रैकेट में मतलब 3 स्क्वायर -5 आयोटा द होल स्क्वायर है ना, तो उसको 3 स्क्वायर -5 √-1 द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकता है, लेकिन वो लिखना अवॉइड करने के लिए, कंफर्टेबल बनने के लिए तो आयोटा स्क्वायर डील करते हैं। तेरे को लिखना है तो लिख यार, √-1 का होल स्क्वायर लिख दे, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। ओके सर। एनीबॉडी एल्स? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक बार वो नोट दिखा सकते हो आप? यस, अब ये नोट कॉपी करो, डायरेक्टली नोट कॉपी करो। प्लीज कॉपी दिस नोट विद एग्जांपल्स। फिर ऊपर का एक एग्जांपल लिखवा दूंगा, पहले नोट कॉपी करो। यस, कॉपी हो गया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद ये ऊपर वाला एक एग्जांपल भी कॉपी कर लीजिए, फर्स्ट एग्जांपल। मैं ऊपर जा रहा हूँ, आई होप यहाँ तक सबका कॉपी हो गया है। Yes, sir. फर्स्ट एग्जांपल कॉपी कर लो। तुमने वो रिजल्ट और वो कॉपी कर लिया था ना लास्ट क्लास के नोट्स एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. आई होप सो। इतने भी लेजी नहीं हो कि नहीं करा था। सर आपने बोला था वीडियो चेक कर ऑन करा के देखिए। हाँ, इसलिए अभी याद आया, इसलिए तो पूछ रहा था तेरे से। ओके, हो गया सबका कॉपी एवरीवन? हाँ sir. Yes, sir. Yes, sir. I'm turning the page now. I hope done. Yes, sir.
चलो ये करो। बहुत करेक्टली आंसर आना चाहिए, कोई मिस्टेक के बिना। बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन दिया है कॉन्फिडेंस के लिए। सबका करेक्ट है। ध्रुविल, दिव्यांश, गौरव, आदित्य, खुशी, प्रथम, भावेश, हर्षवर्धन, महिका, गुड गुड गुड। अभी तक सबका सही है, वेरी गुड। जय, कैलाश, सुजल, एक दो नाम चले गए क्योंकि बहुत फास्ट हो रहा है। दिव्यांश, निशित, साम्या, आदित्य, अजिंक्य, रेहान, आजा शत्रु, दीपक, आगम, तेजस, मानव, अंशु। Can I say Lallu done? Everyone? Yes, sir. Done. Yes, sir. Sir, done. Yes, sir. Okay, okay. डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है? प्लस माइनस रूट डी बाई D by A. इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा क्या होता है? सी बाई। D by A. Yes, sir. ओके। वेरिएबल्स को मैंने एडवाइस किया काटना नहीं चाहिए, बट डिनोमिनेटर में तो काट ही सकते हैं ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. आई होप ये तो अंडरस्टूड है, क्योंकि वो जीरो नहीं हो सकते डिनोमिनेटर में, इसलिए यू कैन कैंसिल द वेरिएबल्स व्हेन दे आर इन द व्हाट डिनोमिनेटर। Nominator. सबको क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. अब ऑब्वियसली प्लस माइनस को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना ही पड़ेगा, करेक्ट? Yes, sir. यस। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ऑप्शन है, बस हो गया। अगर कोई बच्चा पूछ रहा है सर आपने यहाँ स्क्वायर किया है तो क्या आंसर चेक बैक करेंगे क्या? No, तो sir. बिल्कुल नहीं, यहाँ पे नहीं करने की करेंगे। जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही प्लस माइनस है। समझ में आ गया ना? Yes, sir. यस। कोई इश्यू किसी को, कोई डाउट? No, sir. No, sir. चलो ये क्वेश्चन करो। एक्चुअली 10th क्लास का क्वेश्चन है। जल्दी करो, जल्दी करो। Sir, done. मैं हाँ या ना नहीं कर रहा हूँ अभी किसी का, क्योंकि लल्लू क्वेश्चन मेरे को आंसर याद भी नहीं अभी देखो, इसलिए आई एम नॉट सेइंग यस और नो एवरीवन। चल अब डिस्कस कर सकते हैं। आई थिंक एवरीवन, कैन आई? Yes, sir. So Yes, 1 sir. minute, please. चलो 30 सेकंड्स और जल्दी से आप बच्चे भी कॉन्फिडेंस ले आओ।
इनफ। अभी भी कुछ बच्चे गलतियां कर रहे हैं, मतलब उनका सामने में गलती कर देना चीज कार्टूनों को अच्छे हैं, इतना इजी क्वेश्चन में भी गलतियां। कैन यू हैव यू रियलाइज कि पी और क्यू निकल जाएंगे अगर अल्फा बीटा निकल गए तो एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो isn't it like linear equation in two variables? बताओ। Yes, 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 sir. 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 अब तुम्हें वो सॉल्व करना नहीं आता या उसमें गलती करते हो तो सच्चे में बोलना चाहिए, मतलब यू डजंट डिजर्व जेई प्रिपरेशंस। बताओ, एग्री करते हो कि दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में गलती होनी चाहिए क्या? तुम बताओ खुद ही। No, sir. No, sir. तो भी गलतियां करते हो यार, तो क्या जेई पढ़ा है तुम्हें? इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, या कहीं भी कैसे भी सॉल्व करो यार, बीटा की वैल्यू रख दो, अब डोंट आस्क मी कैसे सॉल्व करना है। एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया है बस, अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा। 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा 23 अल्फा, 7 प्लस 16 23। दिस इंप्लाइज अल्फा इज 1। अल्फा को 1 कहाँ पे रखें? जहां तुम्हारी इच्छा है रखो यार, यहाँ पे रख रहा हूं मैं। 3 प्लस 4 बीटा इज 7, 4 बीटा इज 4, बीटा इज इक्वल्स टू 1। अब दोनों रूट्स आ गए तो तबाही मचा दो। इसके रूट 1 और 1 है, एवरीवन एग्री? Yes, sir. Yes, sir. सो देयरफॉर सम ऑफ द रूट से कौन आ जाएगा बताओ? p या Alpha. माइनस p? Minus P. Minus या P. माइनस p? माइनस p Min- इज इक्वल्स टू 2। दिस इंप्लाइज p की वैल्यू इज -2। Minus. प्रोडक्ट ऑफ द रूट से कौन आ जाएगा? प्लस q, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो -2 and 1 ऑप्शन सी। जो कितने ही नालायक बच्चे ऑप्शन बी कर रहे थे, वेरी बैड कुछ बच्चों का। किसी को डाउट? No, sir. No, sir. Sir. जस्ट रिमेंबर, ऐसे क्वेश्चन जैसे ही मैं सॉल्व करता हूँ थोड़ा कॉपी करने का टाइम देता हूँ, उसके बाद जो भी डाउट हो तब पूछो, क्योंकि तब तक क्या होता है तुम गलत कुछ एक देख रहे हो, गलत सोच रहे हो, वो करेक्ट हो जाता है अपने आप ही दिमाग। आई थिंक डन। नेक्स्ट पेज। चलो अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, इजी इजी बहुत हो गए। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1 upon x plus p plus 1 upon x plus q equals to 1 upon r are equal in magnitude but opposite in sign। मतलब रूट्स कैसे एज्यूम करोगे एवरीवन? Alpha minus alpha. Alpha plus Correct. beta. Correct. So alpha and minus alpha. Then first part, prove क्या ऐसा करता हूँ, find the value of p plus q upon r। Second part, if product of the roots is equals to minus of p square plus q square by lambda, then find lambda। Option A 1, option B 2, option C 3, option D none of these। क्वेश्चन कॉपी करो और सबसे पहले तुम्हारा काम क्या है, जो इक्वेशन दे रखी है उसको सिंप्लीफाई करके प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना। Yes. व्हाट इज प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक एवरीबॉडी? Ax square Ax plus square plus bx. बिल्कुल सही ध्रुव दीपक। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में लाओ सबसे पहले। चलो आराम से कॉपी करो, डोंट बी इन अ हरी। बार बार बोल रहा हूँ, कितने बच्चे सोचते हैं सर मेरी स्पीड कम है, अरे स्पीड को तेल लेने जाने दो, प्लीज डोंट वरी अबाउट स्पीड। वो गधे वाली माइंडसेट मत रखो, तुम सीईटी के बच्चे नहीं हो। यहाँ पे एक्यूरेसी चाहिए, स्पीड अपने आप बन जाती है जब एप्टीट्यूड का डेवलप होता है। तो शुरुआत में स्पीड बिल्कुल भाड़ में जाए, हमें सिर्फ एक्यूरेसी चाहिए।
वो माइंडसेट स्ट्रांग करो कि नहीं, गलती नहीं करनी। सब बच्चों ने स्टार्ट कर लिया क्वेश्चन सॉल्व करना? Yes. Yes, sir. तो जल्दी से मुझे इस क्वाड्रेटिक को एलसीएम लेके सिंपलीफाई करके मुझे प्रॉपर फॉर्मेट में आपको बताना है। जब मैं पूछूं तभी बताना है। तो जल्दी से सिंपलीफाई करो, एलसीएम ले और सिंपलीफाई करो। कोई भी इक्वेशन है उसको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे लाना, फिर ही आगे बढ़ना। और अब हर बार जल्दी करता है तू, हर बार तेरा पहला आंसर आता है और 3 में से तू 2 गलत करता है हर बार। अभी सही है, वो अलग बात है। मैं बोल रहा हूँ इतनी जल्दबाजी पे मत ध्यान दे, अभी सही है। Yes, sir. Okay, sir. आर्यन सही। श्रेयांश सही। महिका सिली मिस्टेक। तू भी लड़की, ज्यादा जल्दबाजी मत करा कर। कैन आई एक्सपेक्ट सब बच्चों ने प्रॉपर फॉर्मेट में लिया है? एवरीवन नहीं लाया। 30 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स में प्रॉपर फॉर्मेट आ जाना चाहिए। समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट। आदित्य प्रचंड सही। देखना ये आवाज बेटर है मेरी, मतलब क्लियर सुनाई दे रही है, या फिर ये वाली बेटर है। ये वाली पहली वाली। पहली वाली। ओके। कैन आई एक्सपेक्ट सबने क्वाड्रेटिक अब तो लिया है भाई? हाँ Yes, sir. क्या है ये? एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू माइनस 2r इंटू एक्स प्लस पी प्लस क्यू कितना आया? या पी क्यू माइनस पी प्लस पी क्यू माइनस आर इंटू R. पी प्लस क्यू, यही आया एवरीवन? Yes, sir. यही है। मैं पूरे बैच से पूछ रहा हूँ, क्या सब बच्चों का ये क्वाड्रेटिक आ गया है या नहीं? यस सर, आ गया सर, आ गया। इसमें गलती करी है तो इतना तो खुद से भी ढूंढ सकते हो ना कि कहाँ गलती करी है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस। ये आर जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पी प्लस क्यू से होगा, उसको ओपन करके नहीं लिखा मैंने, ऐसे ही लिख दिया। अब इसके रूट्स लाउड वॉइस में बताओ कौन है, बताओ। क्वेश्चन ने क्या बोला है इसके रूट्स? माइनस अल्फा। अल्फा माइनस अल्फा को देखते ही क्या करने की इच्छा हो रही है? सम या Sum of प्रोडक्ट? fruits. Sum will be alpha plus of minus alpha, that is minus of p plus q minus 2r upon 1। बहुत इजीली आंसर आएगा, जल्दी से निकालो। फर्स्ट पार्ट का आंसर इससे बहुत इजीली आ जाएगा। वरुण सिली मिस्टेक, जवान सही, गोपाल सही।
सेकंड का बी क्या अच्छा वहां पे सही सही। फर्स्ट पार्ट में फिनिश कर रहा हूँ। अल्फा और माइनस अल्फा कितना होता है 0। 0 इज माइनस पी प्लस क्यू माइनस 2r, तो माइनस साइन उड़ गया। 0 इज पी प्लस क्यू माइनस 2r और 2r इज पी प्लस क्यू, r को डिवाइड कर दिया। सो p प्लस क्यू बाय r की वैल्यू कितनी है 2 है। क्या सबको फर्स्ट पार्ट क्लियर एवरीवन? Yes, sir, clear. Yes, sir. चलो अब सेकंड पार्ट में थोड़ा सा अपना है ना मैथमेटिकल दिमाग लगाओ। अच्छा प्रोडक्ट p और q के टर्म्स में है, प्रोडक्ट में r नहीं है, ये सुनो ऐसा मैथमेटिकल दिमाग लगना चाहिए ना एवरीवन? यस सर। बस करो। सर आपने नेगेटिव साइन कैसे उड़ा दिया? वो जीनियस हूं मैं इसलिए। अरे गद्दी नालायक, मतलब सच्ची मार खानी चाहिए अनुश्री। मल्टीप्लाई कर दिया 0 माइनस 0 कितना होता है? यस सर, सॉरी। नॉट गुड। कम ऑन एवरीवन, बी पार्ट आराम से करिए, जल्दबाजी नहीं है बट करेक्ट लाना है। श्रवण सही, ध्रुव सही, गोपाल सही। बी पार्ट क्वेश्चन तूने अभी तक कॉपी क्यों नहीं किया जवान? वो उसके नीचे क्या लिखा मतलब डिनोमिनेटर? क्या बोल रहा है? थोड़ा तेज बोलेगा नहीं तो मत बोल। सर डिनोमिनेटर में क्या लिखा था उसमें? कहाँ पे डिनोमिनेटर में बच्चे? सेकंड क्वेश्चन का। हाँ, मतलब ये second का, हाँ। लैम्डा, लैम्डा फाइंड द लैम्डा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है बच्चों? सी बाय ए होता है ना एवरीवन? यस सर। चलो सब बच्चे बताओ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो गया पी क्यू माइनस आर इंटू पी प्लस क्यू। तो मैंने तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लिया है, बट प्रॉब्लम क्या है? ऑप्शन में क्या नहीं है? कम ऑन। आर आर नहीं है। आई होप दिख रहा है कि लैम्डा है, पी है, क्यू है और ये कांस्टेंट है। जल्दी से एग्री करिए ऑल ऑफ यू। यस सर। यस सर। है, क्यू है और ये कांस्टेंट है, तो आर नहीं है। तो अब तो मैथमेटिकल दिमाग लग जाएगा ना कि आर कहाँ से इसमें पुट बैक करना है एवरीवन? हाँ भाई, यस सर। यस यहीं से करोगे और कहाँ से करोगे? हरी अप हरी अप। करेक्ट आदित्य, वो आराम से करता है बट अच्छी तरह करता है। गुड। वरुण रॉन्ग, राधा करेक्ट, शौनक करेक्ट, रेहान करेक्ट, प्रथम करेक्ट, वेरी गुड। अजिंक्य करेक्ट, दिव्यांश करेक्ट, ऋषि करेक्ट, ओके। लास्ट 10 सेकेंड्स फिर मैं फिनिश कर रहा हूँ। खुशी रॉन्ग, साक्षी करेक्ट, जवान करेक्ट, दिव्यांश करेक्ट, विवान करेक्ट, अगस्त्या करेक्ट, अद्वय करेक्ट, ध्वज करेक्ट, गुड गुड, माइका करेक्ट, अंशु रॉन्ग मिस्टेक बच्चे, अगम करेक्ट, अगस्त्या करेक्ट, पीयूष सिली मिस्टेक। ओके, इनफ टाइम। सी ऑन द स्क्रीन नाउ, आप सॉल्व कर रहे हैं एवरीवन। मुझे माइंडसेट चाहिए कि कैसे सोचते हो। आंसर तो ठीक है, यस ये पूरा प्रोडक्ट पी क्यू के टर्म्स में है, बट ये आर है, तो आर की वैल्यू कहाँ से रखेंगे बताना? ऊपर वाला इक्वेशन। ऊपर वाले से। कहना इसे यहाँ से सबको दिख रहा है आर कितना है? पी प्लस क्यू बाई 2 एवरीवन। यस सर। तो ये p प्लस क्यू बाई 2 इंटू पी प्लस क्यू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, होपफुली आंसर आ जाना चाहिए। सो देयरफॉर एलसीएम ले लिया 2 पी क्यू माइनस कितना है बच्चों? p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। करेक्ट लिखा है?
Yes, sir. यस एवरीवन। Yes, sir. Yes. अब ऊपर बस ओपन कर रहा हूँ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। तो आई होप सबको दिख रहा है 2pq कैंसिल, और यस इसी फॉर्मेट में आंसर पूछा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2। सबको दिख रहा है लैम्डा की वैल्यू कितनी है एवरीबॉडी? 2 या -2? 2 या -2? 2 बिल्कुल सही। कॉपी करिए फास्ट, उसके बाद कोई डाउट हो तो पूछना। इजी क्वेश्चन था, बस थोड़े से वेरिएबल ज्यादा थे। एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. तो मैं बता रहा हूँ तुम्हारे बच्चों की माइंडसेट क्या, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, 11 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो पता है बच्चों को जब कांस्टेंट दिखता है तो कंफर्टेबल लगता है। जैसे ये पी क्यू आर वेरिएबल्स दिखता है, दे बिकम लिटिल बिट हेल्पलेस। वेरिएबल्स में बिल्कुल घबराओ मत। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। वेरिएबल्स में डरोगे नहीं बस। ध्रुविल नाम के बच्चे, तेरा माइक क्यों अननेसेसरी ऑन हो रहा है बच्चे? एक्सक्यूज मी सर। यस दशांत। सर वो पहले वाले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कैसे लाते वो नहीं आया। एलसीएम लेके और कैसे लाएगा बता? जस्ट होल्ड ऑन, सबको कॉपी करने दे फिर ऊपर जाएंगे। एवरीवन कॉपी हो गया सबका? यस Yes, सर। sir. पार्ट बी में किसी को डाउट है? नो। तो ये पार्ट ए में बच्चा पूछ रहा है कि सर इसको कैसे सिंपलीफाई करके लाएंगे। इट्स वेरी बैड। क्या पूछ रहा है यार? तो यहाँ पे इसकी क्या है, 2x प्लस पी प्लस क्यू इनटू कौन हो रहा है एवरीवन? r आर इज इक्वल्स टू दिस टर्म के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? 1। करेक्ट एवरीवन? x प्लस पी इंटू एक्स प्लस क्यू। बच्चे माइक ऑन कर, जिसने डाउट पूछा था। यस सर। हाँ तो बस माइक ऑन रख, जब भी डाउट पूछोगे माइक ऑन रहेगा। अब इसको ओपन कर रहा हूँ, 2x इंटू आर 2rx प्लस p प्लस क्यू इंटू आर। सही है? यस सर। लेफ्ट राइट साइड में क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी एक्स प्लस पी क्यू। अब सब कुछ राइट साइड में ले आया तो क्या दिखेगा मुझे? देख ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के टर्म कहाँ है? ये दो और ये वाला दिख रहा है नालायक? यस सर। तो x का टर्म क्या हो गया बता, कॉमन लेके? p प्लस q माइनस 2r। q प्लस p आया ना? यस सर। अरे बोलना कार्टून है यार, जल्दी बोल। यस सर। p प्लस q q और एक और टर्म ये वाला लेफ्ट राइट साइड में आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 2r। -2r। अब क्या बचे हैं? कांस्टेंट टर्म बचे हैं। यस सर। करेक्ट? ये वाला कांस्टेंट टर्म और ये वाला कांस्टेंट टर्म। देख इन सबको राइट साइड में कैसे लिखूंगा? पहले लिखूंगा पी क्यू, ये हो गया। अब इसको राइट साइड में लाऊंगा तो क्या लिखूंगा? माइनस आर इंटू पी प्लस क्यू। यस सर। क्लियर? यस सर। और किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. चलो एक और बेटर क्वेश्चन करते हैं। इफ वन रूट, ये इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, रीजन बाद में बताऊंगा। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, सर आवाज फिर से कम हो गई। Yes, sir. आवाज क्या बोल रहा है? सर आवाज कम हो गई। आवाज कम हो गई तो जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख रहा हूँ, तेरे को उससे मतलब होना चाहिए। बच्चे देख ले उधर। अभी अभी आवाज से कोई मतलब नहीं, जब समझाऊंगा तब देखना। अभी तो कोई, सिर्फ यू हैव टू सी द स्क्रीन एंड डू द क्वेश्चन।
बुलंद आवाज में बताओ, रूट्स को क्या एज्यूम करोगे? अल्फा अल्फा स्क्वायर Alpha and alpha square. वेरी गुड। एंड देन हम किससे खेलेंगे? वेरिएबल हाँ मतलब Sum and product. Sum and प्रोडक्ट, बिल्कुल सही, सम एंड प्रोडक्ट से। लेट्स सी यू आर एबल टू डू दिस। इसके दो मेथड्स हैं, तो तुम सब एक्चुअली मेथड 1 करोगे, वो तो ठीक ही है, बट मुझे मेथड 2 भी बताना है, इसलिए क्वेश्चन दिया है। बट टिल देन ट्राई योर बेस्ट। ये आवाज और बेटर है क्या बच्चों, अभी की आवाज? Yes, sir. है एवरीवन? Yes, sir. कंटिन्यू द क्वेश्चन। डन सर। वापस बोल रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं चाहिए, बिकॉज यू नो तुम्हारे आंसर गलत आते हैं, तो डोंट बी इन अ हरी, आराम से करो। अभी तक 3-4 बच्चों ने दिया है, सबका गलत है। इसमें सिली मिस्टेक बहुत होती है एवरी ईयर। यू डोंट डू, श्रेयांश रॉन्ग, सिली मिस्टेक से दिख रहा है। अगस्त्या का पहला आंसर सही है, श्लोक सेकंड बच्चा, अजिंक्य सिली मिस्टेक, राधा सिली मिस्टेक। और मुझे पता है, पता है तुम्हारी सिली मिस्टेक क्या है? कैंसिल करके 1 बचना चाहिए, तुमने 0 मान लिया। ऐसी नालायकपंती करी अजिंक्य एंड राधा। खुशी रॉन्ग, दिव्यांश रॉन्ग, निशित रॉन्ग, वेदांत पवार करेक्ट, आर्यन रॉन्ग, शौर्य रॉन्ग, श्रेयांश सिली मिस्टेक, सिद्धार्थ सिली मिस्टेक, दिव्यांश महा सिली मिस्टेक, तेजस पाटिल करेक्ट, समीर करेक्ट, अजात शत्रु रॉन्ग, गोपाल करेक्ट। अब करेक्ट हुआ, देखो और जल्दी कर गोपाल, है माइक ऑन कर गोपाल। यस सर, सॉरी सर। सर वो माइनस साइन हो इससे गया। क्या सीखने को मिल रहा है? हैव यू रियलाइज क्या बोल रहा हूँ मैं बार यस सर, स्लोली कर। डोंट बी ना हरी बच्चे। यस। आदित्य प्रचांड मिस्टेक्स, नंदिनी मिस्टेक्स, श्रेनिधि सही। कह रहा हूँ मिस्टेक्स। लास्ट 30 seconds नाउ, या 1 minute, लास्ट 1 minute। इवान मिस्टेक्स। अच्छे में बैच बहुत पुअर है यार तुम्हारा, इतनी मिस्टेक्स करते हो, नॉट गुड। अनय रॉन्ग, जीवांश मिस्टेक्स, आधा आंसर सही है। इसका सही है, उन्हीं का नाम ले रहा हूँ, साहिल करेक्ट। इन तक तो अलजेब्रा की प्रैक्टिस करना ही पाप लगता है तुम्हें, इसलिए इतनी मिस्टेक्स होती है। अजिंक्य करेक्ट,
Last 10-20 seconds. Yes, correct. Chalo, stop writing and see along with me. Everyone, stop writing. चलो अब मेरे साथ करना है सबको, जल्दी से बताना अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर कितना है? 6/8 or 3/4. 6/8, that is 3/4, and product is alpha into alpha square, that is alpha cube, is minus of k plus 3/8. करेक्ट है यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब मेथड 1 कर रहा हूँ मैं, एंड मेथड 1 के बारे में लिख रहा हूँ, ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं होगा। तुम सब ने मेथड 1 किया है, जल्दी से एग्री करो। सबने अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर को सॉल्व कर लिया एक्चुअली? एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. तो अच्छी बात है, यहाँ पे सॉल्व हो रहा है तो ऑब्वियसली करना चाहिए, बट इसलिए ही हम मेथड 2 भी सीखेंगे, बिकॉज एवरी टाइम दिस विल नॉट बी सॉल्वेबल। एग्री करो? कभी यहाँ पे Yes, 3 sir. बाय रूट 5 आ गया तो क्या उखाड़ लोगे? हाँ है ना? हाँ sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी तो सॉल्व हो रहा है तो कर लेते हैं। 4 अल्फा प्लस 4 अल्फा स्क्वायर इज 3, और 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा माइनस 3 is 0। फैक्टराइज हो रहा है बच्चों? Yes, sir. अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? हाफ एंड माइनस 3/2। यहाँ तक ओके एवरीवन? अब बताओ अल्फा की वैल्यू कहाँ पे रखूंगा? ऑब्वियसली कहाँ पे रखूंगा? प्रोडक्ट में ना? Yes, sir. Yes, sir. तो पुट इन प्रोडक्ट। अगर पहली वाली वैल्यू रखूंगा अल्फा को हाफ, अल्फा क्यूब कितना है? माइनस ऑफ k प्लस 3/8। तो अगर मैंने अल्फा को हाफ रखा तो क्या हो जाएगा? 1/8 इज माइनस ऑफ k प्लस 3/8। और फिर हमारे देश के जो ये बच्चे हैं ना, जो इस बैच में बैठे हैं, वो ऐसे गधे हैं कि ये 8 काटते हैं और उसके बाद पता है क्या करते हैं? बस ये 0 हो गया, अच्छा 0 इज k प्लस 3 एंड हेंस k इज माइनस। जल्दी से बोलो, मुझे माइक ऑन करके बोलो हाँ हमने ये मिस्टेक करी। Yes, जल्दी से sir. एग्री करो। और भी सुनना है मुझे, आई नो बहुत सारे बच्चों ने करी है, इतने आंसर दिए इन्होंने गलती की तरह, 3 या -3 कर दिया ऐसे कबाड़ा। मतलब ऐसे नॉट गुड यार बच्चों, इतनी मिस्टेक्स करते हो। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है? 1 बचा है एवरीवन, दिख रहा है ना? मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये -1 इक्वल्स टू k प्लस 3 हो गया। हैंस k की वैल्यू कितनी आ रही है? -4। हाँ है ना? क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Clear. सी मिस्टेक्स कैसे करते हो यार? हैं बिल्कुल पैथेटिक। नेक्स्ट k को कितना, सॉरी अल्फा को कितना रखूंगा? -3/2, जो दूसरा रूट आया था। सो -3/2 का क्यूब इज माइनस ऑफ k प्लस 3/8, -27 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 इज माइनस ऑफ k प्लस 3/8। 8 से 8 चला गया, और कैन आई से माइनस चले जाएगा। k की दूसरी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 24। हेंस k is either -4 or 24। Clear everyone? yes, sir. Yes, sir. Clear. थर्ड वन है, पहले ये कॉपी करो फिर दूसरा मेथड बताऊंगा। स्टार्ट कॉपी, और मेथड 1 के ब्रैकेट में लिख भी देना कि नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी एप्लीकेबल।
हाँ बच्चों, मेथड 1 में किसी को डाउट? नो नो सर। सर। नो सर। ये ऐसी मिस्टेक अब जैसे ये होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट एवर डू सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स कि 1 को काटा या 8 को काटा और 0 इमेजिन कर लिया। तो ये ध्यान रखो ताकि अगली बार इस टाइप की नालायकपंती नहीं हो। कॉपी फास्ट, कॉपी फास्ट। डन? यस सर। एवरीवन डन? यस Yes, सर। sir. Yes, सर डन। Yes, sir. ओके। यस सर डन। सो ये बताओ, ये जो मेथड 1 था इस क्वेश्चन के लिए, ये किस बेसिस पे हम कर पाए? कैन आई से कि ये क्वाड्रेटिक सॉल्व हो पाई एवरीवन? और सॉल्व होने के बाद आराम से रूट्स निकल गए। यही इररेशनल रूट्स निकलते बाय द वे, मान लो अल्फा इज 3 प्लस रूट 5/2 ऐसा निकलता, तो उसका क्यूब करने में भी नानी याद आती है। एग्री करो? हाँ सर। यस सर। यही चीज 3 और 4 की जगह वेरिएबल्स में होती, बी और सी, फिर तो रूट्स भी नहीं निकलते। कम ऑन, एग्री करो? हाँ यस सर। सर। क्वेश्चन में यही क्वेश्चन, जैसे लास्ट क्वेश्चन याद है, वेरिएबल्स में था, पीक्यूआर में था एवरीवन। हाँ सर। यस सर। तो वैसे ये क्वेश्चन भी वेरिएबल में तो दे ही सकता था ना मैं, हाँ है ना? यस ना सर। तो ऐसे क्वेश्चन जब वेरिएबल में आ जाए या ये क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं हो पाए, तो हम मेथड 2 करेंगे। सबने सुन लिया यहाँ तक? Yes, sir. हाँ सर। मेथड 2 क्या है वो बता रहा हूँ, बट पहले एक बार डेटा लिख लें। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर कितना था बच्चों? 3/4। और अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर दैट इज अल्फा क्यूब कितना था? करेक्ट लिखा है एवरीवन? यस सर। हाँ। मेथड 2, ये मेथड ऑलवेज एप्लीकेबल होगा इस टाइप के क्वेश्चन में। ऑब्वियसली यूं नहीं कि कुछ और हुआ तो ऑलवेज एप्लीकेबल होगा। तो ये सेफ मेथड है, बट ये थोड़ा सा टेढ़ा है। तो अब देखो, बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना क्या कर रहा हूँ, क्योंकि एवरी ईयर आई सी कि स्टूडेंट, मैं ये क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद तुम नालायक होते ही हैं कुछ नालायक, तो वापस बुकलेट में इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन है और वापस पूछते हो। उस समय पूछोगे मैं गाना गाऊंगा, पहले से बता रहा हूँ। सुन लिया सबने? क्योंकि यही Yes, sir. क्वेश्चन को इतना इंसिस्ट करने के बाद, इतना बोलने के बाद कि ये क्वेश्चन में वेरिएबल हो, तो कौन सा मेथड लगेगा? मेथड 1, मेथड 2? मेथड 2। उसके बाद भी वापस सेम टाइप का क्वेश्चन वापस बुकलेट में पूछोगे तो फिर गाना गाना पड़ेगा। गाना भी आज डिसाइड कर लेंगे कौन सा गाएंगे। तो यस, इसमें थोड़ा सा फिक्स मेथड है कि अच्छा ये अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर है और ये अल्फा क्यूब है, तो इससे अच्छा मैं क्या कर देता हूँ, इसी एक्सप्रेशन को क्यूब कर देता हूँ। अभी पता लगेगा कि इसका फायदा क्या है, बट कैन आई से मैं a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा रहा हूँ एवरीवन? यस सर। Yes, sir. क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि उसके एक्सपांशन में ये इस टाइप के टर्म आते हैं, इसलिए लगा रहा हूँ। तो a प्लस बी होल क्यूब का आंसर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ऑल ऑफ यू एग्री करो, सही है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अब नाउ बिफोर मी डूइंग इट, यू इमेजिन कि यस यहाँ पे मैं हर चीज k के टर्म्स में रख सकता हूँ। खुद इमेजिन करो, एवरीथिंग आई कैन पुट इन टर्म्स ऑफ k Yes, sir. और कांस्टेंट। यस सर। चलो करते हैं अब, देखो, ताकि क्या बार बार मैनिपुलेशन नहीं हुआ। पिछले महीने तक हमने क्या क्या किया था याद करो। एक को सॉल्व किया था, फिर दूसरे में रखा था। यहाँ पे एक से ही आंसर आ जाने वाला है। अब मैं रख रहा हूँ अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 3/4, तो उसका क्यूब 27/64। अल्फा क्यूब दैट इज माइनस ऑफ k प्लस 3/8। अल्फा 6 कितना हो जाएगा एवरीवन? स्क्वायर Square हो जाए. स्क्वायर। कैन आई से ये अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब हो गया एवरीवन? यस सर। यस सर। Yes, sir. माइनस 3 इंटू k प्लस 3/8, और लास्ट में किसकी वैल्यू रखूँ? 3/4। By अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर दैट इज 3/4। सर -3 और -k का वो मैंने कितनी बार बोला एकदम से नहीं कूदना है, क्योंकि तू गलत सोच रहा है। समझाया ना मैंने? तो आई होप ध्यान से सब बच्चे देख रहे हो। अल्फा क्यूब की वैल्यू रख दी,
अल्फा 6 में स्क्वायर करा तो ऑब्वियसली माइनस साइन उठ जाएगा ना एवरीवन। यस सर। यस सर। फिर ये अल्फा क्यूब है तो अल्फा क्यूब के कारण वापस नेगेटिव आएगा, करेक्ट एवरीवन? यस सर। तो ये रख दिया आपने। नाउ आर यू इंटेलेक्चुअल इनफ टू सी कि ये इक्वेशन के में क्वाड्रेटिक है? देखो ध्यान से, कम ऑन। यस सर। यस सर। देखो खुद भी क्वाड्रेटिक है क्यूबिक है? क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक। मतलब यहाँ से के दो आंसर आने वाले हैं, एग्री करो? हाँ यस सर। यस सर। और याद करो मेथड 1 से भी हमारे के दो आंसर आए थे ना? यस हाँ सर। सर। तो यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएंगे। एलसीएम लो, ओपन करो, सिंप्लीफाई करो। तो 8 64 32 का एलसीएम 64, तो 8 टाइम्स ये रहा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे 8 इंटू 4 32 है तो 2 मल्टीप्लाई होगा, 9 इंटू 2 18। सही करा एवरीवन? यस सर। एलसीएम एलसीएम लेना मैं नहीं सिखाने वाला हूँ, तेरे को आता ही होगा सबको। बताओ ओके एवरीवन यहाँ पर? यस सर। यस सर। चाहते 27 इज इक्वल्स टू, ओपन कर रहे हैं बच्चों, बोलते जाओ क्या क्या लिखूं, यू टेल मी। -8 माइनस -8 8 माइनस 24 -24 प्लस प्लस a square k square plus 6x plus 9 a square plus 6k plus 9 एंड लास्ट टर्म -18 माइनस 18k प्लस माइनस 13। माइनस 54, करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सर। अब सब कुछ राइट साइड में ले जाते हैं, ठीक है? k स्क्वायर नेक्स्ट टर्म माइनस 8k प्लस 6k माइनस 2k माइनस 18k माइनस 20k, करेक्ट? देन लास्ट कॉन्स्टेंट्स माइनस 24 प्लस 9 माइनस 54 माइनस 27 ना, तो ध्यान से लिख रहा हूँ बस मैं। 9 माइनस 24 माइनस 54 माइनस 27, देखना सही लिखा है मैंने? यस सर। यस सर। यस सर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। k स्क्वायर माइनस 20k प्लस कितना हो गया ये 81 एंड 24 105 9 कितना हो जाएगा? 96 माइनस 96 माइनस 96 इक्वल्स टू 0। सबको फैक्टर दिख रहे हैं? 24 एंड -4 हो जाएंगे एक तरीके से एवरीवन। यस हाँ है ना यार, ये सिखाऊंगा, ये तो ना करूँ यार मैं, क्या एक्स्ट्रा स्टेप करूँ क्या एवरीवन? नो सर। हाँ, ये करने की जरूरत है क्या? तो बताओ, मैं नहीं फिर करूँ सर, हर बार? नहीं सर। हाँ या ना, ये करने की जरूरत है? नो सर। ये देखो ये आ गया। तो देयरफॉर k की वैल्यूज कितनी आ गई? 24 एंड -4। सेम आंसर, एग्रीड? यस सर। यस वापस सर। बताओ, सबको बुलंद आवाज में बोलना है। हमेशा कौन सा लगेगा, मेथड 1 या मेथड 2? मेथड 2। यही सेम क्वेश्चन में स्क्वायर ऑफ द अदर बोलेंगे और वेरिएबल्स होंगे, तो कौन सा मेथड यूज करोगे? मेथड 2। अगर मेथड 1 इजीली सॉल्व हो रही होगी क्वाड्रेटिक में, तो ऑब्वियसली फिर मेथड 1 से कर ही लोगे ना? हाँ सर। यस सर। तो अगर अब कोई बच्चे ने यही क्वेश्चन मुझसे वापस पूछा बुकलेट में, मैं कर तो दूंगा बट उसको गाना गाना पड़ेगा। उसको नाम भी दे देते हैं, जंगली मिस्टेक है ये, और उसको गाना, चाहे मुझे कोई जंगली का एक गाना है वो गाना पड़ेगा। तो गाना याद करके आना है या फिर क्वेश्चन ढंग से करके आना, सुन लिया? यस सर। देखो मैं नाम दे रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, पता है एक ना एक बच्चा जरूर आएगा जो बुकलेट में यही क्वेश्चन को वापस पूछे। चलो कॉपी करो।
डोंट कॉपी ईच एंड एवरी स्टेप। आई थिंक कॉपी करने में तो थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हो ना एवरीवन। हाँ, अब ओपन करने के लिए जैसे मैंने तुम्हें समझाने के लिए हर स्टेप करा है, पर उतना कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? यस सर। अब बताओ, इस स्टेप के बाद डायरेक्टली ये लिख लोगे तो कोई पाप हो जाएगा क्या? नहीं। ओपन ही तो करना है। हमारा टाइम थोड़ा सेव करो यार, जल्दी कॉपी करो। ऑनेस्टली बताना तुम में से कितने बच्चे, रेज ऑफ हैंड, कि क्लास के जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको लिख के वापस करते हैं। ऑनेस्टली रेज ऑफ हैंड, ऑनेस्टली बताना, डोंट लाई। कितने बच्चे क्लास के, मैं नहीं बोल रहा हूँ हर क्वेश्चन को, जो भी अच्छे क्वेश्चंस लगे या फिर जो भी तुम्हें नहीं आए उसको लिख के वापस करते हैं। ऑनेस्टली रेज ऑफ हैंड। सबको जूम में रेज ऑफ हैंड करना तो आना ही चाहिए। डोंट लाई, मैं जरूर तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। ओके चलो ठीक, 30 से 40 के बीच में बच्चे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और 2-3 बच्चे जो भी बोल रहे होंगे। चलो, तुम दिख रहा है 30-40 बच्चे आउट ऑफ 140-150 जो भी है उतने लिख के करते हैं। मैं तुम्हें पूरा आईना दिखा रहा हूँ, इस बच्चों से ज़्यादा सिलेक्शन नहीं होने वाला, देख लो। यू डोंट ट्रस्ट मी अभी तक तो यार, मतलब ट्रस्ट करके और तुम्हें एडवाइस माननी चाहिए कि नोट्स को रिवाइज करोगे तो टाइम बचेगा बुकलेट में, बट नहीं मानते हो, तुम्हारे अपनी गधी अक्कल लगाते हो। अभी भी अगर थोड़ी सी भी सीरियसनेस जेई क्लियर करना है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, डायरेक्ट मंत्र बोल रहा हूँ, नोट्स को लिख के रिवाइज करो। उस समय कोई भी थॉट जो दिमाग में है वो छोड़ देना, और मैं टाइम बचाता हूँ, मैं बुकलेट डायरेक्ट करता हूँ, ज्यादा क्वेश्चन होंगे, इस तरीके की बिल्कुल माइंडसेट निकाल दो यार बच्चों। चलो वापस रेज हैंड करो कि कितने बच्चे ऑनेस्टली बोल रहे हैं कि अब करेंगे, नहीं करते थे या करते थे करेंगे, वो कितने बच्चे मान रहे हैं? रेज ऑफ हैंड करो। मैं इससे ज्यादा कितना गला फाड़ के बोलूँ? ऑनेस्टली बोलो कि करेंगे। मेरे को इम्प्रेस करने के लिए मत बोलना, ऑनेस्टली बोलना तो ही रेज ऑफ हैंड करना, अदरवाइज ठीक है चलेगा, तुम ज्यादा जानते हो, मैं मान लूंगा। इतना तो यार मैं तुमसे कनेक्शन कर गया होगा, आई होप तुम्हें भी अप्रिशिएट करते होगे कि इतना तुमसे टच करके और इतना कोई बात नहीं करता जितना मैं करता हूँ। मानते हो इतना? यस सर। हाँ सर। तो फिर प्लीज मेरी एडवाइस मान लो, नोट्स को लिख के रिवाइज करो। तुम में से किसी को नहीं करना चलेगा, बट ये 100-105 बच्चों ने बोला था, मैं तुम्हारे साथ हूँ, एवरी एफर्ट्स अपन हार्ड वर्क करेंगे, बट प्लीज फॉलो दिस एडवाइस। ये गोल्डन रूल की तरह मान लेना, ये नोट्स को लिख के रिवाइज करना ही करना है। और एक मेरी अगर बात मानोगे, मुझे रिस्पेक्ट देते हो, तो ये लिख के ना अपने स्टडी डेस्क पे चिपका देना। समझ गए क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। यस सर। कि एवरी डे नोट्स रिवाइज लिख के करेंगे, ये स्टडी डेस्क पे चिपका देना। ये तुम्हें कभी तुम नहीं करोगे ना, ये तुम्हें याद दिलाएगा। चलो ठीक है, रेज ऑफ हैंड नीचे। ओके, सबका कॉपी हो गया क्या एवरीवन? यस सर। यस सर। किसी को डाउट? किसी को डाउट? अच्छा सर ऋषि। हाँ ऋषि बोलो। सर थोड़ा ऊपर सर, यहाँ पर अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर को जो हमने क्यूब किया है वो हमने दूसरे इक्वेशन के बेसिस में किया है ना, जैसे अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, उसके बेसिस में किया है। ये बस इस बेसिस पे किया कि मुझे a प्लस बी पता है और a इंटू बी पता है, इसलिए मैंने बस क्यूब कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ये क्यूब का फॉर्मूला हर जगह क्यूब के टर्म्स में आएगा ना, इसलिए ये फॉर्मूला में ही ऐसा है कि अच्छा अगर a प्लस बी पता होता है और a क्यूब पता है तो ये डायरेक्टली लगा सकते हैं हर बार, बस उस बेसिस पे। ओके ओके। बट ये मत सोच कि हर बार लगेगा, ये तो बहुत फिक्स क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन में लगेगा स्क्वायर जब है। क्लियर? यस सर, थैंक यू। कैन आई चेंज द पेज एवरीवन? डन? यस सर। So I had a doubt. यस बोल जल्दी। So Hussain, so where you open the bracket for k plus 3, can we take it as x? यस वो भी चलता है, बिल्कुल चलता है बच्चे। गुड इनफ, गुड मेथड। Thank you. ओके, अब एक बहुत अच्छा चीज करा रहा हूँ, इसका ये सबको पता है, बट इसका है ना यूसेज इतना नहीं करते हो तो। और देखना मुझे थैंक यू बोलोगे आफ्टर आई टीच यू दिस थॉरोली कि कितना टाइम बचता है। तुमने क्या बोला मैंने? ये है, ये मैंने कोई जनरेट नहीं किया, ऑब्वियसली दिस इज अ नॉर्मल चीज
कंसेप्ट जो सबको पता है वो इतने अच्छी तरीके से यूज नहीं करते जितना मैं तुम्हें लिखाऊं। तो इसको अपन नाम देते हैं लेट्स से फंडा। ठीक है, ओके। तो फंडा का स्टेटमेंट क्या है अभी लिखते हैं, बट लेट्स टेक अ क्वेश्चन। लिखना बंद करो, अल्फा बीटा लिखना बंद करो, सिर्फ मेरे साथ देखो। आर द रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0, then find the following. First part, let's say a alpha square plus a beta square plus b alpha plus b beta. मैं और भी पार्ट ऐड करूंगा अभी, सेकेंड थर्ड पार्ट, बट क्या सारे बच्चे मेरे एग्री करते हैं कि सर ये पार्ट तो हम कर लेंगे? एग्री करो। यस सर। एवरीवन शुड एग्री विथ मी कि सर हाँ थोड़ी मेहनत करके कर लेंगे समान प्रोडक्ट से। एग्री करो जल्दी से। Yes, sir. अल्फा प्लस बीटा पता है माइनस बी बाय अल्फा, बीटा पता है सी बाय, तो फिर कॉमन वॉमन लेके कर लोगे। कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. 3-4 लाइन में हो जाएगा। बट अब मैं तुम्हें जो मेथड बता रहा हूँ वो तुम्हें पता है, बट तुम यूज नहीं करते और उससे एक लाइन में होगा, तो अप्रिशिएट तो करेंगे ना फिर तो। हाँ सर। Yes, sir. क्या क्या फंडा यहाँ लिख रहा हूँ देखो, एवरी रूट व्हाट satisfies the equation। जल्दी से एग्री करो, ये तो हमेशा ही पता है हमें। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. क्या ना, एवरी रूट तो सेटिस्फाई करता ही है, बट अगर जो पूछा है उसका स्ट्रक्चर रूट की तरह ही है, इक्वेशन की तरह ही है, तो ये यूज करना सीखना है हमें। कम ऑन, अगर अल्फा सेटिस्फाइज तो मुझे ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी हमेशा 0 होगा। एग्री करो। यस सर। Yes, sir. एंड सेम चीज बीटा में, बट सिर्फ अल्फा पे ध्यान देते हैं, बीटा अपना आप हैंडल हो जाएगा। तो कम ऑन, तुम देख रहे हो जो मैंने पूछा है ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा, वो तो यही है। कम ऑन देखो। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं इस फर्स्ट लाइन के लिए बोलूं, अच्छा मैंने देखा कि और इसका स्ट्रक्चर तो बिल्कुल इक्वेशन टाइप का ही है, तो फंडा यूज करता हूँ, इसकी वैल्यू 0 है। फिर मैंने देखा अच्छा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा, वो तो माइनस ही है। एग्री करो बच्चों। हाँ सर। हाँ, sir. तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा है, जल्दी से रियलाइज करो कि वो तो हो गया क्वेश्चन। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा, यही पूछा। एग्री करिए जल्दी से। हाँ सर। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा का आंसर, लाउड वॉइस। माइनस Minus C. माइनस सी। और जो अल्फा में सिमेट्री है वो तो सेम बीटा में भी सिमेट्री होगी ना एवरीवन। हाँ सर। हाँ सर। अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। एग्री करो। हाँ Yes, सर। sir. बस प्लस ऑफ माइनस सी, तो बस आंसर आ गया एक झटके में, -2c। रियलाइज किया एवरीवन? यस सर। हाँ Yes, सर। sir. ये कोई नई चीज नहीं है, बस इसको यूज करना सिखा रहा हूँ। चलो सेकंड पार्ट, लेट्स सी हाउ वेल यू इंटरेक्ट। और सब कुछ वेरिएबल्स में देखो तो भी डर नहीं रहे। एग्रीड? यस Yes, सर। sir. चलो अब नेक्स्ट पार्ट, बिल्कुल इंटरेक्टिव बनोगे तुम। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा स्क्वायर प्लस 2c। कम ऑन, दिख रहा है ना कि यहाँ फंडा यूज हो सकता है एवरीवन? दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो सब बच्चे मेरे इतने इंटरेक्टिव है कि दिखना चाहिए उनको कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस सी को माइनस बी अल्फा यूज कर सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो जो मुझे पूछा है ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा स्क्वायर प्लस 2c, सबको पता है, मैं थोड़ा ब्रेक कर दूंगा। एग्रीड? ए अल्फा Yes, स्क्वायर sir. प्लस सी प्लस बी अल्फा स्क्वायर सही लिखा मैंने या नहीं? वो गलत क्वेश्चन दिया है। ए बीटा स्क्वायर सही है एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Yes. क्वेश्चन बनाते वक्त थोड़ी सी गलती हो गई, बट आई होप ऑल ऑफ यू आर विथ मी एवरीवन। यस सर। Yes, sir. ए बीटा स्क्वायर प्लस सी, जल्दी से बोलो। ए अल्फा स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू माइनस बी Minus B. B alpha. ए बीटा स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। Minus Minus B. beta. तो ये बहुत आसान है नहीं, अब बस अल्फा बीटा की वैल्यू डाल देंगे। कम ऑन एग्री करो। Yes. यस सर। Yes, sir. बी स्क्वायर बाई ए हो गया। सब बच्चे एग्री करो, एज कंपेयर टू वो तो भी छोटा ही है। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस सर। sir. थर्ड पार्ट में तो तुम बिल्कुल अप्रिशिएट करोगे कि वो बहुत बेटर है। देखना क्या लिख रहा हूँ मैं, थर्ड पार्ट। अच्छा पहले 2 पार्ट कॉपी करें, फिर तीसरा पार्ट मैं ऐड करता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। पहले इतना कॉपी करो ताकि दिमाग में जाएगा। पहले फंडा हेडिंग डालो, क्वेश्चन लिखो, थर्ड पार्ट को बस एक लाइन छोड़ देना।
तो फंडा कब स्ट्राइक होना चाहिए? एवरी टाइम इस टाइप का स्ट्रक्चर की कुछ बात कर रहा है वो, तो हमें दिमाग में लाना चाहिए। और whenever dealing with higher powers of alpha, लिख लेना ये, इसका यूसेज मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। whenever dealing with higher powers of alpha और बीटा, तब फंडा की याद आनी चाहिए। थर्ड पार्ट को अलग से क्वेश्चन की तरह ही ले लेता हूँ, छोड़ो। देयर इज नो थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट कट कर दो एक तरीके से। सर हो गया। हाँ ओके, इनका हो गया। एक बार वापस थोड़ा सा देखो अच्छी तरह। यस, कॉपी हो गया सबका यहाँ तक एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. 10 सेकंड्स और जल्दी कॉपी करो। सर एक बार आप फंडा क्या पे लेके जा सकते हो जो आपने बाद में लिखने को बोला था? जो भी अभी लिखना था सब लिख रखे हैं बच्चे, नथिंग। मैंने बस बोला, क्या बोला बच्चों? एनीबॉडी? कि whenever dealing with higher powers of alpha और बीटा, इसका एग्जांपल कब दूंगा मैं? नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास। बस ध्यान रखना तुम बस। अभी फंडा कैसे, कब लगेगा, कैसे रियलाइज होगा कि जो क्वाड्रेटिक है उसी टाइप का फॉर्मेट होगा। एग्रीड ऑल ऑफ यू? बच्चों Yes, sir. आई थिंक सबका कॉपी हो गया अब तो। यस सर। तो बी विथ मी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अभी लिखना नहीं है, सिर्फ मेरे साथ देखोगे। वापस उसी टाइप का लेता हूँ अभी तो एक बार। अल्फा एंड बीटा are the roots of ax square plus bx plus c equal to 0. Then find the value of, let's say, beta upon a alpha plus b plus alpha upon a beta plus b. अब तो सारे बच्चे एग्री करेंगे कि ये अगर मैंने नॉर्मल सम एंड प्रोडक्ट से किया, एलसीएम लेके किया, तो काफी लंबा जाएगा। एग्री करो? यस सर। Yes, sir. नहीं हो रहा है, एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना लंबा होगा? कम ऑन, ये नीचे भी ओपन करना पड़ेगा, ऊपर भी ओपन करके सिंपलीफाई करना पड़ेगा। कम ऑन, हाँ है ना? Yes, sir. अब देखना मैं कितना छोटा करता हूँ। वेरी लॉन्ग। मेथड 2, क्या सब रियलाइज कर रहे हैं कि फंडा लगेगा? ये देखो इसका Yes, sir. स्ट्रक्चर दिख रहा है मेरे को, उसकी जस्ती दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? Yes, sir. तो यूजिंग फंडा हम ए अल्फा प्लस बी टाइप का निकालते हैं पहले तो। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा मुझ सबको पता है माइनस सी होता है, करेक्ट? तो बताओ ए अल्फा प्लस बी टाइप का निकालने के लिए क्या करूं? कम ऑन, अल्फा प्लस बी माइनस सी हो गया। सो कैन आई से सबको रियलाइज हो गया कि ए अल्फा प्लस बी इज माइनस सी बाय अल्फा। एवरीवन? यस सर। तो अब जो मैंने पूछा है, वी वांट टू फाइंड, उस पर प्रोसीड कर लें कि बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस अल्फा अपॉन ए बीटा प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो बीटा को तो बीटा ही रख रहा हूँ, इसकी वैल्यू क्या रखूंगा? जल्दी बोलो। माइनस सी बाय अल्फा। एंड कैन आर यू इंटेलेक्चुअल इनफ टू जज कि जो चीज अल्फा में आ रहा है वही चीज बीटा में भी आएगा ना? एवरीवन? यस सर। ए बीटा प्लस बी कितना होगा? माइनस सी बाय बीटा।
कितना इजीली हो गया यार, रियलाइज करो, कम ऑन। क्या सबको दिख रहा है? ये तो x प्लस एक्स है एक तरीके से। Yes, sir. ऑन जो यहाँ चीज है वही यहाँ चीज है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या हो गया 2, और अब अल्फा बीटा की वैल्यू डाल दूंगा। कितनी होती है अल्फा बीटा की वैल्यू? C by A. अब तो अप्रिशिएट कर रहे हो कि फंडा ने कितना छोटा कर दिया एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. कितना इजीली आंसर आ गया -2/a। बुलंद आवाज बोलो यस और नो। Yes, sir. तो अभी ये कॉपी नहीं करोगे, कॉपी कब करोगे? Notes. आफ्टर द क्लास। Revise करते हैं. हाँ, अभी मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे बस प्रैक्टिस कराओ, क्योंकि अब आज टाइम कम हो गया ना, तो मैं तुम्हें इसका होमवर्क तो दूंगा ही दूंगा। इसलिए मुझे बताओ कि फंडे की इसमें याद आएगी नहीं आएगी। 2x² - 5x + 1 = 0। फाइंड फर्स्ट पार्ट। 2α² - 5α + 2β² - 5β। क्या सबको दिख रहा है? फंडा बिल्कुल यूज होगा। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट 2α² + 2β² + 2, इसमें भी फंडा यूज कर सकते हैं, एग्री करो। Yes, sir. 2α² + 1 दिख रहा होगा। नेक्स्ट 2α³ - 5α² + 2β³ - 5β²। क्या इसमें भी रियलाइज करो फंडा दिखेगा? Yes, sir. Yes, sir. जाएगा फंडे से, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा रहा हूँ, देखो 2α² - 5α is -1। अब मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा एवरीवन? Alpha. अल्फा। क्या सब रियलाइज कर रहे हो? ये सिर्फ -अल्फा हो गया है, हाँ सर। Yes, sir. और सेम वे में ये -बीटा हो गया है। क्या Yes, सबने sir. रियलाइज करा कितना चुनना मुन्ना क्वेश्चन हो गया है? Yes, sir. तो ये घर पे करोगे बाद में होमवर्क की तरह ऑब्वियसली। मैं तो अभी बस तुम्हें एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। अगर ऐसा दे दूं तो 2α² - 5α × 2β² - 5β, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन हो गया, एग्री करो। Yes, sir. हो जाएगा. ये तो बहुत हो जाएगा अगर ये। ऐसा कर दूं तो भी लल्लू हो गया, एग्री करो। Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. तो क्या रियलाइज कर रहे हो मैं क्या समझा रहा हूँ कि फंडे से दिखना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाता है एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. पक्का बच्चों, सबको दिख रहा है? Yes, sir. एक और जैसे बुकलेट का क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो उसके बिना करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, बट इफ यू यूज फंडा इट विल बी वेरी शॉर्ट। ये सब बाद में कॉपी करोगे, डोंट वरी। सेवनटीन क्वेश्चन है, कौन सी एक्सरसाइज को मुझे याद नहीं है, बट क्या सब बच्चों को देखो, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, कम ऑन, और दिखना चाहिए कि फंडा का यूज होगा। Yes, sir. समझ Come on. गया, sir. हो गया, sir. Yes, sir. समझ गया. ये जो Yes, आपने sir. एक्सप्लेन किया वही है ना? सब बच्चे दिख रहे हैं, फंडा टाइप का है ना एवरीवन? हाँ सर। Yes, Answer C है. Sir, answer C है ना? C है, C. C. मतलब तुम समझ रहे हो अपनी जीनियोसिटी कितना फास्ट हो रहा है तुम्हारा? आर यू Yes, रियलाइजिंग sir. इट? Yes, Yes, sir. sir. ये सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह कॉपी करके आएंगे एवरीवन, सुन लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आज के लिए इतना ही, दैट्स इट, बाय बाय, जा सकते हो। Yes, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बाय बच्चों, Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय। इसके टफ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे ऑब्वियसली। Bye, sir. Thank you, sir. Okay, anybody wants to talk to me? Otherwise, I'm ending the lecture.